Hello everyone. So in this video lecture I am explaining abstract class and abstract method. This is the part 2 of abstract class and abstract method implementation. So abstract class can have a abstract method as well as non abstract method. तो abstract class के पास क्या हो सकता है, abstract method भी हो सकते हैं और non abstract method भी हो सकते हैं. So inside the class A we have a one abstract method void show and one normal method which is a non abstract method void display, and the void display has a proper definition and void show has no implementation. तो क्लास ए के पास एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है वाइड शो और एक क्या है नॉर्मल मेथड है. तो डिस्प्ले मेथड का तो प्रॉपर डेफिनेशन है, लेकिन हमारे पास वाइड शो का कोई भी डेफिनेशन नहीं है, खाली डिक्लेरेशन पार्ट है. ठीक है, तो ये पॉसिबल है. अगर मैं इस प्रोग्राम को यहाँ पे कंपाइल करता हूँ जावा सी टेस्ट डॉट जावा, सो जावा सी टेस्ट डॉट जावा, तो हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा. ठीक है. सो एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन हैव अ एब्स्ट्रैक्ट मेथड एज वेल एज non-abstract method. Okay, and we are not allowed to create the object of abstract class. हम abstract class का object create नहीं कर सकते because abstract class is a partial class. तो abstract class को क्या माना जाता है, partial class बना जाता है, और partial class का हम object create नहीं बना सकते. ठीक है. अगर मैं इसका object create करने की कोशिश करूँगा तो will get compile time error. तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, compile time error. So A is abstract cannot be instantiated. तो ये तो आपको पता चल गया कि abstract class के पास क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट क्लास का क्या हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकते हैं, नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड को भी हम क्या कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर डिफाइन कर सकते हैं. नाउ इफ आई विल क्रिएट द ऑब्जेक्ट, इफ आई विल क्रिएट द चाइल्ड क्लास ऑफ ए, सपोज आई एम क्रिएटिंग अ क्लास बी बाय एक्सटेंडिंग द प्रॉपर्टी ऑफ ए. नाउ द क्लास बी हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल द एब्स्ट्रैक्ट मेथड बिलोंग्स टू द क्लास ए. अगर मैं ए क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करके एक चाइल्ड क्लास क्रिएट करूं जो कि यहाँ पे बी क्लास क्रिएट कर लिया है, तो बी क्लास की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जो ए क्लास के जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड हैं उनको क्या करें, यहाँ पे डिफाइन करें, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करें. ठीक है. चलिए, तो यहाँ पे देखिए क्लास बी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्लास ए के एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को क्या करें, यहाँ पे क्लास बी में क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंटेशन देना पड़ेगा. लेकिन सपोज करिए क्लास बी के पास शो मेथड का इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, देन इन दैट केस वी विल गेट कंपाइल टाइम एरर. तो हमें क्या मिलेगा, कंपाइल टाइम एरर मिलेगा. ठीक है. बी इज़ नॉट एब्स्ट्रैक्ट एंड डजंट ओवरराइड द एब्स्ट्रैक्ट शो इन ए. ठीक है. तो यहाँ पे क्या है, क्लास बी ने एक्सटेंड करी है प्रॉपर्टी क्लास ए की, तो क्लास बी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो वाइड शो मेथड को क्या करे, ओवरराइड करे, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा. ठीक है. अब अगर आपको अपने प्रोग्राम को कंपाइल करना है और क्लास बी के पास क्लास बी क्या है, चाइल्ड क्लास भी है क्लास ए की, और बी के पास इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं है शो का, देन इन दैट केस वी हैव टू डिक्लेयर द बी क्लास विद द एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड. तो अगर आपको क्लास बी को ए का चाइल्ड भी बनाना है और बी के पास सपोज करिए शो का इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं है, तो उस वाले केस में भी हमें क्या डिक्लेयर करना पड़ेगा, बी क्लास को हमें क्या डिक्लेयर करना पड़ेगा, एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा. तो हमें कोई भी अब एरर नहीं आएगा, हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा. देखिए हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया. ठीक है. तो अगर पेरेंट क्लास के पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो चाइल्ड क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रोवाइड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल द एब्स्ट्रैक्ट मेथड बिलोंग्स टू द पेरेंट क्लास. ठीक है. तो यहाँ पे बी क्लास किसका चाइल्ड है, ए का, और ए के पास ए की एब्स्ट्रैक्ट मेथड है वो भी है शो. ठीक है. तो यहाँ पे क्या करा है, बी ने शो मेथड को क्या कर दिया है, ओवरराइड कर दिया है. ठीक है. सो इफ अ पेरेंट क्लास हैज अ एब्स्ट्रैक्ट मेथड देन इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ चाइल्ड क्लास टू प्रोवाइड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास. ठीक है. एब्स्ट्रैक्ट मेथड टू प्रोवाइड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड ऑफ इट्स पेरेंट क्लास. ठीक है. तो क्लास बी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्लास ए के एब्स्ट्रैक्ट मेथड को क्या करे, ओवरराइड करे, इम्प्लीमेंटेशन दे. अब यहाँ पे क्लास बी में हमने क्या कर दिया है, क्लास बी को चाइल्ड बना दिया है ए का, और बी के अंदर हमने ए क्लास के जो मेथड था एब्स्ट्रैक्ट मेथड, उसको यहाँ पे क्या कर दिया हमने, ओवरराइड कर दिया है, मतलब उसको हमने क्या दे दिया है, इम्प्लीमेंटेशन दे दिया है. नाउ वी कैन क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ बी क्लास. बी ओबीजे इक्वल टू न्यू बी, एंड देन वी कैन इन्वोक ओबीजे डॉट शो. तो हम अब शो मेथड को इन्वोक कर सकते हैं एज वेल एज बाय इनहेरिटेंस फ्रॉम द बी क्लास ऑब्जेक्ट रेफरेंस वी कैन इन्वोक द डिस्प्ले मेथड ऑल्सो. अब देखिए प्रोग्राम को मैं सक्सेसफुल ये यहाँ पे कंपाइल करते हैं, तो प्रोग्राम ये हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली क्या हो गया, कंपाइल हो गया है, और अब इसको रन भी करेंगे तो ये आपका प्रोग्राम
सक्सेसफुली क्या होगा, रन भी हो जाएगा। ठीक है, तो शो एब्स्ट्रैक्ट मेथड, नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड हमारे यहाँ पे प्रोग्राम क्या हो गया, इन्वोक हो गया है। तो हमने बी क्लास हमारी कॉन्क्रीट क्लास है और ए क्लास हमारी पार्शियल क्लास है, यानी कि ए क्लास हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ए क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, लेकिन बी क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो बी क्लास के ऑब्जेक्ट से हमने शो मेथड को इन्वोक कर दिया और बाय इनहेरिटेंस बी क्लास के पास क्या है, डिस्प्ले मेथड भी आ गया है, तो डिस्प्ले मेथड को भी क्या कर सकते हैं, इन्वोक कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस वाज द पार्ट 2 ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड इम्प्लीमेंटेशन. So in the next video lecture I will explain we can also define the constructor inside the abstract class. Hope you will understand this video lecture. Thank you.